बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बढ़िया से भी ज्यादा हो। देखिए भी, हाँ जी, बातें हो गई, बाकी हैं। ओके, ये तो कभी नहीं खत्म होंगी। देखिए, हमने इससे पहले जुलाई 2022 की करंट अफेयर हमने कर चुके हैं इससे पहले। आज है अगस्त 2022 की करंट अफेयर, ठीक है। इससे पहले, हाँ जी, ओके, अब की बार भेजेंगे भी विद सॉल्यूशन वाली, ठीक है। हाँ, पीछे वाली भी, अब ये वाली भी और पीछे वाली भी दोनों। अब जैसे इसमें से जो आंसर टिक हो गया ना, वो भी साथ में, ऐसा ना हो, या फिर नहीं, ऐसे ही ठीक रहेगी, आंसर वाली साथ में ग्रुप में भेज दी जाएगी। आपने उसमें ऐप में से डाउनलोड नहीं किया है, फिर ऐप में नहीं मिला क्या जी? हाँ, ओके, वो आज डलवा देते हैं, उसमें भी डलवा देते हैं। और उसमें बस भाई, क्या कुछ मजाक चल रहा है अब ना? कोई चुटकुला नहीं। पहले पढ़ लो। हाँ हाँ, वही तो, बस भाई देखो, आज का मोटिवेशन कोड, इरादे क्या है? मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग अपने इरादे क्या है, बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत कुछ पाने की हो तो रास्ते भी अपनी जगह क्या कर देते हैं भी, छोड़ देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। बस भाई, अब आवाज नहीं आए, क्या कुछ हो गया? बातें तो हो रही थी, बस अब थोड़ी देर तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 11 अगस्त 2022 में कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान कौन सा मंत्रालय आयोजित करवा रहा है, या ये कौन सा मंत्रालय करवाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? संस्कृति मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के जो आवाज नहीं आ जाए अब की बार, क्या भाई इधर मुंह घूम गया तो फिर क्या बोल रहे हो? थोड़ी देर मजाक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं चा 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 क्या चल रहा है? क्वेश्चन एक आता नहीं मिलेगा, इतनी ही बोलने की वो तो सामने बोल के दिखाओ ना, फिर यहां जाओ। मजाक है, थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं, हो जाता है, पर इतना भी नहीं कि मतलब कोई एक पढ़ रहा है तो फिर उसको 10 जने उसको डिस्टरबेंस क्रिएट करने में ही लगे हुए हैं। अगर ये अच्छा नहीं है तो और कोई टॉपिक करवा देंगे भी। अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो और कोई टॉपिक करवा देंगे, जरूरी नहीं है कि ये करंट अफेयर ही है। पहली तो बात, ये करंट अफेयर ऐसे नहीं होती कि ऊपर से कोई राम आया, लो चुर्रू मुर्रू ये करंट अफेयर आ गई। इसको टाइप करना पड़ता है, पूरी रात लगती है। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन किधर से आए उठाकर ऐसे लगा दिए। पहले ये देखना पड़ता है कि हाँ अगस्त 2022 में हुआ क्या था, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या निकलेंगे। एक उसमें 10 क्वेश्चन निकलते हैं। अब अगर डेली 30 दिन का वो है, 31 का वो, तो 300 क्वेश्चन हो गए। 300 क्वेश्चनों में से कितने लेके आते हैं हम? मुश्किल से 50 से 60 है। कहां से आएंगे? वो आसमान से आ गए। फिर उसको यहां एक्सप्लेन करो, फिर पीछे से तुम्हारी चाचा सुनो, क्या मतलब है ये? कोई नहीं, मजाक है, हो जाएगा। ये कॉपी पेस्ट नहीं होती भाई, सारी रात लगती है इनको टाइप करने में, फिर आके यहां इसको अरेंज करवाना है, बहुत सारा वो होता है। 5 से 11 अगस्त 2022 को कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान आयोजित करवा रहा है? तो ये होगा संस्कृति मंत्रालय। रक्षा जो मंत्री हमारे, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसी के साथ इनके साथ वो भी क्या है? सहकारिता मंत्री भी यही हैं। पहली बार जो मंत्रालय बनाया गया था सहकारिता मंत्रालय, उसके भी मंत्री कौन है? अमित शाह। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप सेम एज इट इज पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो उपराष्ट्रपति कौन चुने गए थे भी? जगदीप धनखड़। अगर आपसे क्रम में पूछ ले, जो जगदीप धनखड़ है किस उसके हैं? 14वें। अगर ये 14वें तो उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किस वो हैं? तो ये रहेंगे 16वें उपराष्ट्रपति। किस उसमें? 16वें उपराष्ट्रपति। किस इन्होंने जो चुनाव हुआ था
जो चुनाव हुआ था, ऐसे नहीं भी आपने बताया उपराष्ट्रपति है जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका चुनाव होता है। चुनाव जब हुआ था इनका तो इन्होंने किसको हराया था? उपराष्ट्रपति का तो सबको पता है, ठीक है। पहले जो ये जगदीप धनखड़ थे, इससे पहले क्या थे भाई? पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। जन्म कहां का है इनका? राजस्थान के हैं, जन्म है राजस्थान से है, जन्म इनका राजस्थान। हराया इन्होंने किसको था? मार्गरेट आल्वा को। ये इनके ओपोनेंट थी जिनको हराकर जगदीप धनखड़ क्या बनते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं। किस क्रम के? 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। यशवंत सिन्हा आगे हराएंगे द्रौपदी मुर्मू हराएगी यशवंत सिन्हा को। हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो इलेक्शन में हराती हैं किसको? यशवंत सिन्हा को। पूछ लेता कई बार कि इन मेन अपोनेंट कौन था, हारने वाला कौन था? तो जगदीप धनखड़ के साथ मार्गरेट आल्वा। इसका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को 7 अगस्त को और क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया था? बंगाल विभाजन। बंगाल जो विभाजन हुआ था वो भी 7 अगस्त को 1905 को किया गया था। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त को ही जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा क्या जीतेगा? गोल्ड जीतेगा। और इसी के लिए ही 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भारत में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। हथकरघा दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, वो भी किसको हुआ था? 7 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? जो मिशन भूमिपुत्र है वो लॉन्च किसने किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। इससे पहले जो असम सरकार है, पहले तो ये किस उसका है? पूर्वोत्तर राज्य का वो है। इसकी राजधानी क्या है? असम की दिसपुर। इसके अलावा असम के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? पीछे मैंने बताया, काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग नेशनल पार्क है। सब किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम कहां मिलता है? असम में जब वो प्रवेश करते हैं तब उसको ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। पहले जो जो ब्रह्मपुत्र नदी है स्टार्टिंग में तिब्बत में इसका नाम क्या होता है? देखो एक ना ये है हिमालय, और हिमालय में भी क्या है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से ऊपर से एक ग्लेशियर बढ़ता है, बोखरचू ग्लेशियर है, उसके इधर से एक नदी निकलती है और ये नदी निकलने के बाद इस तरीके से आती हुई यहाँ गिरती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पहले वो रफ उसमें समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को स्टार्टिंग में जब ये तिब्बत में निकलती है तब इसका नाम है सांगपो। कहाँ इसका नाम है भाई? तिब्बत। तिब्बत कहाँ है? चीन, क्योंकि चीन ने इस पर अधिकार कर लिया। फिर यहां से एक पर्वत पड़ता है इंडिया के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, नाम है नामचा बरवा पर्वत। यहां से एंट्री मारती है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। जब ये असम के अंदर आती है तब इसे किस नाम से जाना जाएगा? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और ये जब बांग्लादेश के अंदर चली जाती है तब इसे किस जमुना। और फिर लास्ट में क्या हो जाती है? ये इसके साथ संयुक्त तो धारा मिलेगी तब ये पद्मा, और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगी? जमुना नदी। अलग अलग इसके नाम बदलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के। तो जब असम के अंदर आती है तब इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। या असम के अंदर तब इसका नाम एक और होता है लाल नदी भी इसे कहते हैं। लाल नदी क्यों नदी कहते हैं भी? लाल नदी या खूनी नदी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो सोयल का इरोजन होता है, सोयल का अपर्दन होता है, वो रेड सोयल का अपर्दन होता है। इस वजह से जो इसका पानी है वो कैसा कलर हो जाता है? उसका लाल हो जाता है। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? लाल नदी के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब ये अरुणाचल प्रदेश से इधर प्रवेश कर दिया तब ये बिल्कुल माउंटेनियर एरिया में होती है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर होती है। यहाँ के बाद इसको क्या मिलता है? ग्राउंड लेवल मिलता है, मैदानी क्षेत्र मिलता है। तब इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र होता है। ये किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को, ठीक है।
इसके अलावा 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल ने। सुरेश एन पटेल ने इसके रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1 से 13 अगस्त 2022 के बीच भारत और किस देश के मध्य अल नझा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? जहां भी वर्ड आएगा अल का अगर वो एक्सरसाइज होगी तो वो किससे संबंधित होगी? ओमान से संबंधित होगी। जिस भी एक्सरसाइज में अल आएगा तो वो किससे संबंधित है? ओमान से संबंधित है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी, ईरान की राजधानी है बगदाद। सऊदी अरब की, यूएई की दुबई, ठीक है। सऊदी अरब मेरे से स्किप हो गया भाई। सऊदी अरब की है अमीरात करके कुछ इस तरीके से कुछ अमीरात है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे ज्यादा, एफडीआई जो किस देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है सबसे ज्यादा हुआ, यानी भारत के अंदर किस देश? तेहरान। इराक की क्या है? एक ईरान है, एक इराक है। इराक की, इराक की बगदाद है। मेरे को भी लगा था गलत हो गया होगा शायद। इराक की बगदाद है। एक ईरान है, एक इराक है। हाँ, ईरान इस साइड आएगा, पाकिस्तान से इस साइड है पड़ेगा, उसके अंदर वो बंदरगाह होगी और उसके बाद फिर इराक आएगा। सुन्नी मेन है, सुन्नी उसके अंदर वो कम्युनिटी है, मुस्लिम उससे संबंधित है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस, क्या हो गया? हाँ, इराक की बगदाद है, मेरे से गलती होगी। ईरान की तेहरान है। अब सॉल्यूशन हो गया इस बात का, या और कुछ किसी ने और कुछ विचार? ठीक है भाई, ओके। हो जाता अभी कई जगह दिमाग हो जाते हैं। किस देश से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किससे हुआ? अभी एफडीआई का इन्वेस्टमेंट किससे हुआ है? सिंगापुर से। सिंगापुर क्या अभी पता तो होगा देश है, किसका देश है ये पता होगा। सिंगापुर ऐसा देश है जिसके अंदर जो गांव है वो नहीं पाए जाते, यानी कि जो मेन पॉपुलेशन है वो केवल 100% शहरी क्षेत्रीय देश है ये। इसके अंदर है तो ये छोटा देश है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से कोई एरिया के हिसाब से बड़ा देश नहीं है, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन है या गांव ना के बराबर है। ज्यादातर जो एफडीआई विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश है हमारे यहाँ वो आता है, एक तो आता है सिंगापुर से और दूसरा आता है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से सबसे ज्यादा, जैसे हम जो व्यापार करते हैं, व्यापार एक होता है आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दो तरीके से होता है। एक तो हम किसी को सामान भेज रहे हैं, किसी से सामान मंगवा रहे हैं। अब जैसे चाइना है, चाइना को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी आयात और निर्यात, आयात में तो क्या करेंगे, हम अगले को सामान भेज रहेंगे, अपनी तरफ से कोई प्रोडक्ट अगले देश को देंगे। निर्यात में क्या होगा, उनसे मंगवाएंगे, ठीक है, इंपोर्ट करवाएंगे, एक्सपोर्ट उनको करेंगे। तो उसमें जो चाइना है, चाइना से हम ज्यादा क्या करते हैं, निर्यात ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। वो क्या बोला जाता है, वो घाटे का सौदा होता है। हम किसी देश से ज्यादा सामान अगर मंगवा रहे हैं और उसको बेच कम रहे हैं तो वो घाटे का सौदा है। लेकिन अमेरिका के मामले में यही पूछा जाता है कि जो अमेरिका है ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ जो हमारा व्यापारीय घाटा है वो व्यापारीय घाटा माइनस में नहीं होता है। अब चाइना के साथ तो माइनस में होता है, अमेरिका के साथ ये माइनस में नहीं होता है, यानी उसको हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, तो किसके होगा भी ये, सिंगापुर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से ईओएस और आजादी सेट नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसएलवी से। ठीक है, एरियन 5 जो है, एरियन 5 से क्या लॉन्च किया हुआ है, वह भी हमने एरियन 5 जो रॉकेट था इससे क्या हुआ था, ईओएस लॉन्च किया था, जो किसको लीज पर दिया गया, टाटा कंपनी को लीज पर दिया गया। इसरो तो आपको पता होगा, इसरो का गठन कब किया गया था,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से का जो कब इसका गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को बनाएगी, एक कंपनी बनाई गई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करेगी? भारत के लिए स्पेस से संबंधित काम करेगी। ठीक है, वो कंपनी क्या करती है? एक इसका जो हेड होता है, इसका हेड मेनली कौन होगा? जितने भी परमाणु से रिलेटेड होगा तो उनका मेनली हेड होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे होते हैं एस सोमनाथ करके हैं, वो इसके अलग होते हैं, वो इसके हेड है। लेकिन परमाणु से जितना भी एटॉमिक से काम होगा वो सारा का सारा किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। तो इस ये क्या करती है कि अलग अलग टाइम पर ये क्या करती है? रॉकेट लॉन्च करती है, सैटेलाइट भेजती है। तो यह क्या, इसमें क्या पूछा गया? किस लॉन्चिंग व्हीकल से AUS-2 और आजादी सेट नामक उपग्रह लॉन्च किए गए थे? तो ये किए गए थे GSLV से। और इसके अंदर है PSLV, ये अलग अलग होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर का मतलब मीनिंग क्या होता है? जब आप पूरी की पूरी पृथ्वी होती है, ये पूरी पृथ्वी है, तो इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो ये एक इसमें जब सैटेलाइट भेजे जाते हैं ना, तो यहाँ जैसे ये पृथ्वी है, तो ये सैटेलाइट क्या होगा? एक इसके ऊपर से इधर से उधर वो उसके परिक्रमा करेगा, इधर घूमेगा, तो इसमें पोल होते हैं। ये जो P से होगा यानी कि ये पोलर उससे होगा। G का मतलब यहाँ क्या है? जैसे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से है, उससे रिलेटेड है। अलग अलग होते हैं, अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, अलग अलग उससे। केवल आपने क्या करना? GSLV से भेजा गया था। एरियन 5 से EOS से टाटा को जो लीज पर दिया गया था, ये किससे लॉन्च हुआ था? कोरू, फ्रेंच गुयाना में एक जगह पड़ती है, कोरू नामक है, सॉरी फ्रेंच गुआना, इसमें ये जगह कहां पड़ती है? कोरू। कोरू से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। SSLV नाम की कोई वो नहीं होती है। किससे किया गया था? GSLV से EOS नामक अलग उपग्रह लॉन्च किया गया था। विश्व का पहला उपग्रह सैटेलाइट किसने भेजा था? विश्व का पहला सैटेलाइट किस देश ने भेजा था? अमेरिका नहीं, रसिया। सैटेलाइट भेजेगा रसिया। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री भी पहला भेजेगा रसिया, लेकिन जो चांद पर जाएगा वो भेजेगा अमेरिका, नासा। उसके बाद बनाई जाएगी नासा, फिर ये नासा काम करेगी और ये पहला चांद के अंदर वो भेजेगी। दोबारा फिर से अमेरिका चांद पर जा रहा है। ठीक है, आर्टेमिस मिशन के द्वारा आगे आएगा। इसमें ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? जो लास्ट करण उसमें भी है, ये करवाया था, तो पहला हो जाएगा केरल। केरल में एक और क्वेश्चन बताया था आपको, OTT ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है उसको जारी करने वाला भी कौन था? केरल। किस नाम से? सी स्पेस के नाम से। सी स्पेस के नाम से जो OTT खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा वो भी कौन होगा? केरल। खुद का इंटरनेट जो लॉन्च करेगा वो भी कौन होगा? केरल होगा। ठीक है, और सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भी कौन है? केरल रहेगा आपका आंसर। ये लास्ट वाली जो करंट अफेयर थी उसमें भी क्वेश्चन था ये OTT वाला। ठीक है, 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 के मध्य पिंच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? अभी तो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एक किसके साथ किया जाएगा? पिंच ब्लैक जो एक्सरसाइज होगी किससे संबंधित होगी? पिंच ब्लैक का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इसमें भारत और जापान है। भारत और जापान के मध्य जो एक्सरसाइज है वो कौन सी होगी? एक्सरसाइज क्या होती हैं? धर्मगोर्जियन के नाम से तो एक्सरसाइज होगी भारत और जापान के बीच। और भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज होगी वो किस नाम से होगी? वज्र प्रहार के नाम से। वज्र प्रहार के नाम से। और इसमें कौन है? जापान हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वो अलग से होती है, कवाड़ की एक्सरसाइज होती है, मालाबार की एक्सरसाइज होगी जिसमें 4 देश भाग लेंगे। एक संगठन का नाम है कवाड़। इसके अंदर 4 देश हैं। अभी पहले उस पे है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन 4 देशों से मिलकर बना है कवाड़। और इनकी जो एक्सरसाइज होती है चारों के चारों देशों की, उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज क्या होती है?
इसके अंदर क्या होता है, सेनाएं, जो हमारी सेनाएं होती है, 3 टाइप से सेनाएं हैं, अब तो 4th टाइप भी हो गई है, एक स्पेस वाली सेना भी बना दी गई है, वो अमेरिका ने उसका गठन कर दिया है, चाइना भी उस पर काम कर रहा है, रसिया के पास भी वो है। यानी कि जो अगला युद्ध होगा, ये कल्पना की जा रही है, अगला युद्ध स्पेस के अंदर लड़ा जाएगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ 3 तरीके की सेनाएं थी, एक तो थी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब एक और बना दी स्पेस फोर्स, इंडिया के पास वो नहीं है, हालांकि इंडिया ने उसका गठन नहीं किया, अमेरिका उसका गठन कर चुका है, अमेरिका, रसिया और चाइना। तो इसके जो चाइना है, मेन जो चीन है, उसको काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाया गया क्वाड के नाम से। इसके अंदर 4 देश हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में भी आया था कि इनमें से कौन सा देश क्वाड संगठन में शामिल है या नहीं है। किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, चाइना को। इसके अंदर 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इनकी जो एक्सरसाइज होती है, यानी कि जो सेनाएं होती है, वो युद्ध अभ्यास करती है। युद्ध अभ्यास क्यों करती हैं, अब हथियार है हमारे पास, ठीक है, पुराने टाइम में राजा महाराजा थे, तलवार बना के रख दी, अब उसको रख दिया, अब उसको भी जर ना लग जाए, जंग ना लग जाए, तो उसको बार बार चलाते रहते थे, अभ्यास करते रहते थे। ऐसे ही युद्ध की स्थिति पैदा की जाती है, डमी वो बनाए जाते हैं, दुश्मन, डमी दुश्मन बनाए जाएंगे, उनको गोली मारना है, उनको पकड़ना है, जो भी कुछ करना वो अपने तरीके से है, वो एक्सरसाइज का नाम दिया जाता है उन्हें, अलग अलग टाइम पर होती है। भारत और जापान करेंगे धर्मगोर्जन के नाम से, भारत और यूएसए करेंगे वज्र प्रहार के नाम से। आगे भी आएगा, श्रीलंका है, वो मैं आगे लिखवा दूंगा, मित्र शक्ति के नाम से करेगा, नेपाल के साथ होगी, सूर्य किरण के नाम से होगी, मलेशिया के साथ होगी, सिम्बैक्स के नाम से, सिंगापुर के साथ, अलग अलग टाइप से होती हैं। एनएफ उज्बेकिस्तान के नाम से होगी, वो इसके नाम से बिम्स्टेक, उसके बिम्स्टेक नहीं, अलग उससे की जाएगी, ध्यान से उतर गया अभी दिमाग में। 11 अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी तो पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वा को। ये CSR क्या है, कब बनाया गया था ये CSR, और ये कौन सा पुरस्कार देता है, एक पुरस्कार पूछा जाता है यहां से कि ये कौन सा पुरस्कार देता है। CSR का गठन 1942 में किया गया था, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो हमेशा कौन होता है, इसका हेड प्रधानमंत्री होता है, इसका जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। लेकिन जो इसकी अध्यक्ष हैं, जो वो कौन बनाई गई है, पहली बार नल्लाथम्बी कलाई सेल्वा इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। ये एक पुरस्कार भी देता है जिसे ना जानते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहली तो नहीं, शांति के क्षेत्र में नहीं, देखो वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद किस उसमें दिया जाएगा, वैज्ञानिक कार्यों के शोध के लिए दिया जाएगा। इसीलिए तो पूछता है कि शांति आगे लगा रखा है, आप शांति का मतलब शांति से नहीं समझना है, या वैज्ञानिक अनुसंधान से मीनिंग है, इसलिए वो बार बार यही पूछेगा। ये देता कौन है, CSIR देगा, जिसका गठन 1942 में हुआ। इसकी हेड, इसका मेन हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। पुरस्कार कौन होता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वैज्ञानिक शोध के लिए दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है माधवीपुरी बुच, ठीक है, ये माधवीपुरी बुच भी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है, किसकी पहली माधवी जो पूरी बुच है, सेबी एक संस्था है जिसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। ये अलग होती है, अभी ये इससे संबंधित होती है, जो हमारे शेयर मार्केट होती है ना, शेयर मार्केट पे जितने भी शेयर का लेना देना है उस पर जो कंट्रोल होता है, क्योंकि एक उसके लिए एक संस्था चाहिए कि कौन कैसे बेच रहा है, किसको बेच रहा है, किसका क्या कुछ कर रहा है, उसको कंट्रोल करती है मेन ये संस्था, ठीक है, ये उसी से संबंधित है। तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी कौन है, माधवीपुरी बुच। रेखा शर्मा कौन है, महिला आयोग की अध्यक्ष। ये करंट के अंदर नहीं, अभी लेटेस्ट पुरानी उसमें जाए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बोलना है। 5 से 11 अगस्त 2022 को कौन सा मंत्रालय बड़े चलो अभियान आयोजित करवाएगा, संस्कृति मंत्रालय।
6 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जगदीप धनखड़। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या नीरज चोपड़ा ने गोल्ड भाला दिवस? 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसने करवाया था? उसके टाइम लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। हाल ही में किस, जो लॉर्ड कर्जन की पत्नी थी ना, काजीरंगा जो असम के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, वो लॉर्ड कर्जन की पत्नी की ही देन था कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, वो कर्जन की पत्नी की वजह से ही काजीरंगा उस उद्यान बनाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र असम से संबंधित है? इसके अलावा भी नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3 अगस्त 2022 को किसने सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आयुक्त के रूप में शपथ लिया? सुरेश एन पटेल ने। 1 से 13 अगस्त 2022 के बीच किस देश के मध्य अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करवाया जाएगा? ओमान के मध्य, भारत और ओमान के। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस देश से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज्यादा हुआ है? सिंगापुर से ज्यादा हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने लॉन्चिंग व्हीकल से ईयूएस नामक और आजादी सैट नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं, जीएसएलवी से किए हैं। एरियन 5 से ईयूएस लॉन्च करेगा, ईयूएस 53 लॉन्च किया जाएगा, जो कि टाटा कंपनी को क्या है, लीज पर दिया जाएगा। और ये एरियन 5 किससे होगा? फ्रेंच गुयाना कोरू से। मोस्टली जो सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड के अंदर यहीं से ही लॉन्च किए जाते हैं। और सैटेलाइटों की जो कबरगाह है पॉइंट नीमो को बोला जाता है। एक प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन के अंदर एक जगह है, जितने भी सैटेलाइट खराब हो जाते हैं ना ऊपर, ये तो है नहीं भी अब 2 साल के लिए भेजा, 3 के लिए भेजा, एक टाइम पीरियड होता है। सैटेलाइट ऐसे नहीं कि भेज दिया ऊपर और लाइफ टाइम तक वो काम करेगा, 5 साल 2 जितना भी उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद फिर क्या होता है, वैसे ही घूमता रहता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो खराब होती नहीं है। कुछ टाइम के बाद, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, 10 से 20-50 साल के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो सूर्य से आती हैं, वो उनको रेज उनको खराब कर देती हैं। उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है। कोई भी सैटेलाइट भेजा जाएगा उसमें खर्च ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है। गोल्ड आपको पता है इसके अंदर से जितने भी आयंस वगैरह सबसे ज्यादा रिलीज करता है। और ये क्या सिग्नल के लिए बेस्ट वो होता है। सबसे पहले जो फॉइल्स का वो क्या था, रदरफोर्ड ने जब उसके बारे में ये पता लगाया था कि इसके अंदर एटम के अंदर क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, तो वो सबसे पहले फॉइल जो ली थी वो गोल्ड की ही फॉइल ली थी। तो उसके लिए जो वो सैटेलाइट ऊपर खराब हो जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो एक पॉइंट नीमो एक जगह है जहां उसकी सैटेलाइट की कबरगाह बोलते हैं। कहीं के भी सैटेलाइट अगर खराब होते हैं तो पैसिफिक ओशियन के अंदर एक पॉइंट नीमो जगह है, उसी पर ही गिराए जाते हैं, वहीं ही गिराए जाएंगे। क्यों गिराए जाएंगे? क्योंकि उसके आसपास के 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी लैंड एरिया नहीं है, कोई भी भूभाग नहीं है, कोई भी प्रजाति, कोई भी स्पीसीज वगैरह उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं पाई जाती, इसलिए वहीं उनको गिराया जाता है। जीएसएलवी से संबंधित है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस से नाम भी किसका होगा? केरल से संबंधित। 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 के मध्य पिंच ब्लैक एक्सरसाइज कहां होगी? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। भारत जापान धर्मगोर्जन, भारतीय से वज्रपरा, 4 देश से क्वाड के नाम से, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है। सीएसआर की पहली महिला अध्यक्ष नल्ला थम्बी कलाई सेल्वा। किस देश में विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल के अंदर। ठीक है। इजराइल की जो राजधानी है वो कौन सी होगी भी? इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इसके प्रधानमंत्री कौन है? हाल फिलहाल में खबरों में ही है बेंजामिन नेतन्याहू। पूछ भी ले में भी, क्योंकि अब ये 2-3 दिन के अंदर युद्ध स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसके प्रधानमंत्री हैं भी इजराइल के। पहले भी सबसे लंबा कार्यकाल ही नहीं कर रहा था, फिर बाद में आ गए हैं। अब ये 5 से 7 दिन के अंदर ईरान के अंदर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ये करेंगे जरूर, ये मानेंगे नहीं किसी की। छोटा देश है, बिल्कुल किसी की नहीं सुनेगा। ये हमला 100% करेगा, चाहे कोई संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे कोई। अमेरिका इसका खुद साझेदार है, अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये सपोर्ट किसको करता है? कृत्रिम भ्रूण, आर्टिफिशियल जो एम्ब्रियो है वो कहां विकसित किया जाएगा? इजराइल के अंदर। किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज फीडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शतरंज से कौन संबंधित है? ऑप्शन में से विश्वनाथ आनंद। ठीक है।
अब जैसे कुछ बुक आती हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले रेस इन माई लाइफ, किसकी बुक अभी? रेस इन माई लाइफ है, किसकी बुक है? विश्वनाथ आनंद लिख रहे, क्या तो विश्वनाथ आनंद की होगी? ऐसे नहीं है, ठीक है, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह तो आपने पता होगा कौन होगा? टेस्ट इन माई लाइफ है। अगर आपसे पूछ ले टेस्ट इन माई लाइफ है, ये किसकी है? क्या बोले? युवराज सिंह, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है युवराज सिंह। क्या बताओ बताओ बताओ। मिल्खा सिंह से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद पहले जो स्टार्टिंग में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद। इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को, ठीक है, पहली बार दिया गया था। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। भारत में शतरंज का ओलंपिक हुआ था 2022 में, ठीक है, कहां हुआ था? चेन्नई में, ठीक है, कहां हुआ था? चेन्नई में। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर पूछेगा, शुभंकर क्या था? थम्बी। चेन्नई में हुआ है तो इसका शुभंकर क्या अभी? थम्बी, ठीक है, वो मतलब ये उन्हीं की लैंग्वेज है, मलयालम इस टाइप से वो नहीं आ जाता। 2022 में भारत में शतरंज का ओलंपिक हुआ, कहां हुआ? पहले होना तो वो रूस में था, लेकिन क्या हो गया, रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, इस वजह से उसको वहां वेन्यू को हटा दिया गया और जो उसकी जो मेन मेंबरशिप जो थी उसको भारत को दे दिया, अभी आप आयोजन करवाइए। भारत ने उसका आयोजन करवा चेन्नई में। चेन्नई तो आपको पता होगा भारत में होगी, ठीक है, तो कभी ऐसा हो जाएगी मतलब बिल्कुल और कहीं घूम रहे हो। तो उसका जो शुभंकर है, शुभंकर क्या होता है, मतलब एक उसका एक वो प्रोटोटाइप होता है, इस तरीके से वो देखा होगा आपने, जैसे कोई ये कॉमनवेल्थ के अंदर वो खेल के अंदर वो जीत के नहीं आए थे गोल्ड, तो एक साइड में उनको पदक लिए, एक साइड में बोलना सा ले रहे थे वो, ठीक है, वो शुभंकर होता है भाई। इस चीज का वो है कि ये वहां से जीत के आए, एक बुक्का सा होता है, वो बोनेटा कुछ भी होता है, मतलब जो उस तरीके से है, तो इसका शुभंकर रहा था थम्बी। जैसे गुजरात के अंदर राष्ट्रीय खेल हुए थे तो उनका शुभंकर शेरा था, शेरे की तरह आकृति होती है छोटी, वो दे दी जाती है उसे, वो शुभंकर पूछ लेता है आपसे। तो इसका क्या था? शुभंकर थम्बी। किससे संबंधित था? इससे शतरंज से संबंधित था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना लॉन्च की है? तो सबसे ज्यादा गन्ना पैदा कहां होगा भाई? उत्तर प्रदेश में। तो गन्ना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो पंचामृत योजना भी कहां लॉन्च की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। 7 अगस्त 2022 को, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ हाँ, क्या डिस्कशन? बाला फेंक और हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की? गोवा ने, ठीक है, कौन करेगा भी? हर घर जल मिशन में 100% वो करने वाला राज्य भी कौन सा है? गोवा, ठीक है। जिला कौन सा है? जिला अगर राज्य पूछे तो गोवा। जिला पिछली करंट अफेयर में करवाया था, बुरहानपुर, बुरहानपुर जिला होगा बुरहानपुर। हर घर जल मिशन यानी प्रत्येक घर के अंदर क्या हो? स्वच्छ जल उपलब्ध हो, तो वो कहां होगा? गोवा पहला राज्य है ऐसा भारत का करने वाला। इसके अलावा गोवा के अंदर भी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। ये पॉलिटिकल आ जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते आप, ज्यादा डिस्कशन नहीं है। तो जिला कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर। और स्टेट कौन सा है? गोवा। 9 अगस्त 2022 को किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए स्थल पंचांग को
पंचांग नहीं है अभी, ये पादांग है, यहाँ पंचांग नहीं है, पादांग। पादांग को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है, तो किस देश से संबंधित है? हमारी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो किस देश के अंदर उन्होंने सेना गठन किया था? आजाद जो हिंद फौज थी उस सेना गठन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। तो किससे संबंधित आ जाएगा? सिंगापुर से संबंधित है। 10 अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। ताउम्र के लिए कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, ये वही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे भी, कुछ हो जाए चाहे। रबड़ी देवी कौन है? राबड़ी देवी, लालू यादव की धर्मपत्नी। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव क्या है? डिप्टी सीएम है। ये ऐसा इतना वो पूछेगा नहीं, डिप्टी सीएम इनको, क्योंकि जो इन्होंने गठबंधन, पहले भाजपा के साथ इनका गठबंधन था तब भी ये मुख्यमंत्री थे, उससे पहले जेडीयू के साथ गठबंधन तब भी ये मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अब इन्होंने ये इनकी फैमिली के साथ गठबंधन कर लिया, अब ये अब भी मुख्यमंत्री है, दोनों पति पत्नी है, ये इनका लड़का है, एक और इनका लड़का है, इनके साथ गठबंधन, इसको डिप्टी सीएम बना दिया, अब भी ये मुख्यमंत्री है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ये वही है। ठीक है भाई। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 के मध्य 44वें शतरंज ओलंपियाड की ओपन श्रेणी में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका अब देखो ये आई डस्टलिक जो एक्सरसाइज है वो की जाती है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है, वो उस टाइम नहीं आया था याद, अब वो ऑप्शन देख के याद आ गया था। डस्टलिक जो एक्सरसाइज होगी भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य की जाएगी। तो ये उज्बेकिस्तान इसके अंदर ओपन श्रेणी के अंदर क्या था? शतरंज ओलंपियाड के अंदर हुआ। कहा था भी ये भारत के अंदर हुआ था। किस वर्ष 2021-22 के लिए AIFA ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल किसे चुना गया है? किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। ठीक है, पुरुष तो ये चुना गया, महिला किसे चुना गया? क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। फुटबॉल क्यों है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और ग्रुप डी में क्वेश्चन भी था ये इस वाले उसमें, उसके अलावा यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि किस है भी? मनीषा कल्याण। ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो यूरोपियन फुटबॉल लीग के अंदर भी खेली थी। ठीक है, भारत की पहली ऐसी महिला जो यूरोप के अंदर फुटबॉल लीग होती है जिसे 2022 को इंग्लैंड जीतना है, उसके अंदर खेलने वाली भारत की पहली महिला है मनीषा कल्याण। और मनीषा कल्याण को ही वर्ष 2022 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला के रूप में चुना गया। उसके रूप में पुरुष कौन थे? सुनील छेत्री। बाईचिंग बूटिया भी किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, सीमा पंगाल, देखो ये मनीषा कल्याण यहाँ ऑप्शन था, यार ध्यान नहीं दिया। मनीषा कल्याण किससे संबंधित आ जाएंगी? भी फुटबॉल से संबंधित हैं। 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पशुधन को त्वचा के रोग से बचाने के लिए त्वचा के रोग स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की। स्वदेशी वैक्सीन कौन सी थी? लंपी प्रोवैक, लंपी डीवैक, लंपी सीवैक और लंपी ओवैक। तो लंपी कौन सी रहेगी? लंपी प्रोवैक। ये क्या था भाई? पीछे ना जैसे हमारे उसमें तो जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना करके ऐसे पशुओं के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, एक वायरस फैला था जिसके अंदर राजस्थान में वीडियो वगैरह आपने देखी होगी, बहुत सारी गायें मर गई थी, बहुत सारी गायें उसमें हुई थी। वो मतलब जूनोटिक डिजीज थी, जो डायरेक्ट क्या होती थी, एनिमल से अगर उसके अंदर ट्रांसफर होती है वो जूनोटिक डिजीज बोली जाती है। तो इसके अंदर इसको देने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर क्या करेंगे भी? स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करेंगे। वो क्या होगी? लंपी प्रोवैक्स से संबंधित हो। लंपी उस वायरस का नाम था, हमारा जैसे कोरोना था, कोविड उसका नाम था, 1919 में हुआ था, तो लंपी उसका नाम था। प्रोवैक उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की गई जिसका नाम था लंपी प्रोवैक। हाँ, मनोरंजन की अभी कमी हो रही है ना, बस पढ़ो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी आवासीय योजना को कब तक जारी करने का निर्णय लिया है?
तो ये कब तक जारी करने का निर्णय है भाई? 31 मार्च 2000 सॉरी 23 नहीं होगा भाई, 24 तक। 31 मार्च 31 दिसंबर 2024 तक है इसका निर्णय। आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दी गई है। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का पुरस्कार सेवियर द लीजन नागरिक सम्मान या सर्वोच्च नागरिक सम्मान होनेरू से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से कौन हो सकते हैं? क्या पप्पू को मिला है? शशि थरूर की बुक का नाम? शशि थरूर को ही मिला अभी। शशि थरूर की एक फेमस बुक है जिसके लिए इसको यह सम्मान दिया गया है, द एरिया ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस। इसके लिए इसको क्या मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है सेवियर द लीजन दी होनेरू सम्मान किसे मिला? शशि थरूर को। इनकी बुक पूछी जाती है, ये किससे संबंधित है या इनकी बुक का नाम क्या है? राहुल गांधी अपना पता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस ने वर्चुअल स्पेस पार्क स्पार्क लॉन्च किया? अभी वर्चुअल स्पेस पार्क होगा, यानी आपको क्या एक स्पेस की सैर करवाई जाएगी, स्पेस जैसा महसूस करवाया जाएगा। वर्चुअल क्या होता है? आभासी, नकली, ठीक है। वो जो मतलब ये हमें लगता है कि ये चीज है वहां और वह चीज होती नहीं है, ठीक है। आभास करवाया जाएगा, इमेजिनेशन, ठीक है। स्पेस पार्क किसने लॉन्च किया? अभी बताओ। हाँ, ये कुछ अलग दिखा है। अच्छा ये ठीक है, यही है इसका हो जाएगा भाई क्या? ये वर्चुअल स्पेस पार्क इसरो लॉन्च करेगी, ठीक है इसको कौन लॉन्च करेगा? इसरो। इसका गठन कब हुआ था इसरो का? जल्दी बताएं। 1969 को। इसके अलावा इसका जो हेड होता है, वैसे तो प्रधानमंत्री है, लेकिन जो इसके फिलहाल के अंदर हेड कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। ऐसे ही जो CSIR की जो हेड, पहली महिला हेड कौन थी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वा, जो इसकी पहली हेड थी। नासा कहां की एजेंसी है? अमेरिका की। ESA कहां की है? यूरोप की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ESA यूरोप से संबंधित है। हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय उदार शक्ति जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया? जो उदार शक्ति होगा वो किसके साथ किया जाएगा भी आयोजन? तो किया जाएगा मलेशिया के साथ, ठीक है। इसके अलावा है 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? तो आपके से संबंधित है, बताएं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, वैसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल नहीं होगा क्योंकि इससे भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसकी तो ऊंचाई होगी 389 मीटर से, इससे ज्यादा भी ऊंचे पुल हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये जस चिनाब नदी पर क्या अभी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का उद्घाटन किया गया। और यह भारत सरकार या भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा पुल उसमें शामिल है। किस इसको जोड़ेगा? ये कटरा और बनिहाल जो रेल मार्ग है उसको जोड़ेगा। कटरा और बनिहाल रेल मार्ग को ये जोड़ता है, ठीक है। ये और ये दुनिया का सबसे ऊंचा होगा, एरोस में होगा, एरोस स्पेस तरीके से। चिनाब जो नदी है इसका उद्गम ओरिजिन कहां से होता है? चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? नहीं, तिब्बत से 2 ही नदी निकलती हैं, वैसे 3 निकलेंगी जो भारत से रिलेटेड है। एक इंडस निकलेगी, एक सतलुज निकलेगी, ये दोनों एक साइड निकलती हैं। जो अपोजिट साइड है वो ब्रह्मपुत्र निकलेगी। उसके अलावा तिब्बत से वैसे आती हैं छोटी नदियां, लेकिन वो मेन है, 3 ही मेन होती हैं जो तिब्बत से रिलेटेड है। चंद्र और भागा के रूप में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एक जिला है,
वहां से निकलती है, आगे चंद्र और भागा मिलती है, तब इसका नाम चिनाब होता है। फिर एक आपने पढ़ा होगा बाड़ा लाचा दर्रा, उससे होकर फिर ये आती है बाड़ा लाचा दर्रा, पास अलग सा नहीं होता, बाड़ा लाचा पास, उससे ये आगे आएगी, तब ये क्या कहलाएगी, चिनाब कहलाएगी, जिसके ऊपर भारतीय रेलवे ने जो ये पुल है इसका ज्वाइंट किया है, ये हाईएस्ट ब्रिज उसमें आता है। 2002 में इसका टेंडर वगैरह पास किया गया था, 2004 में बनना स्टार्ट हुआ था, 2022 में जाकर इसका काम कंप्लीट हुआ है और नवंबर 2023 तक इस पर पटड़ियां बिछाई जाएंगी, तब जाकर इस पर रेल चलेगी, जो जोड़ेगी कटरा है जम्मू के अंदर, बनिहाल है कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर को जोड़ेगी, दो क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। और इसको बार बार ये भी बोला गया था आतंकवादियों द्वारा, हम इसको पुल को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अलग अलग, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही थी इस पुल को लेकर के, जो किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। 13 अगस्त 2022 को भारत के 11 सतलों की सूची को और शामिल कर दिया गया और भारत में अब कुल कितने रामसर, बिल्कुल जी रामसर, कुल कितनी रामसर साइट है, ठीक है, तो कुल कितनी हो जाएंगी भी 75, आपकी कुल कितनी होगी है 75। पहली रामसर साइट कौन सी थी भारत के अंदर, फर्स्ट थी, जो पहली कौन सी थी, पहली रामसर साइट कौन सी थी, पहली पूछेगा या लास्ट पूछेगा, और तो कुछ बीच वाली तो नहीं पूछेगा ना, सबसे ज्यादा, तो पहली थी चिल्का, चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो 75वीं तो लास्ट में के अंदर है, ठाणे के अंदर है, ठाणे अभ्यारण्य करके है, और 75वीं जो है वो कहाँ भी, ठाणे, हाँ हाँ अभ्यारण्य। और सबसे बड़ी जो रामसर साइट है, रामसर साइट है वो कौन सी है, सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन का डेल्टा। ये सुंदरवन का डेल्टा कहां है, पश्चिम बंगाल में। रामसर साइट क्या होती है, ईरान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रामसर। वहां क्या हुआ, बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद वो क्या किया, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात शुरू की, भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, क्या कुछ किया जाए। तो वहां से फाइनली जब वो कंक्लूजन निकला तो उन्होंने लिखा जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, तो उसको संरक्षित किया जाए। आर्द्र भूमि दलदली भूमि, ठीक है, दलदली आर्द्र भूमि जिसके अंदर मतलब नमी की मात्रा ज्यादा हो, वेटलैंड, उसको संरक्षित करने के लिए फिर आगे क्या हुआ, एक अलग से वो बना दिया, कभी ऐसी ऐसी जगह को हम चिन्हित करेंगे, इन जगह को देखेंगे, और उनको क्या नाम दिया, कहां से स्टार्ट हुई थी, रामसर, और इसको भी क्या नाम दे दिया, रामसर साइट, आर्द्र भूमि से संबंधित। टोटल भारत के अंदर अभी तक कितनी हुई है, 75 हुई है। फर्स्ट जो थी वो चिल्का झील थी और लास्ट वाली ठाणे अभ्यारण्य। सबसे बड़ी सुंदरवन का डेल्टा है। किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट है, भारत में टोटल राज्य है 28, यूटी 8, तो इसमें से किस राज्य के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है, तमिलनाडु, कितनी है 14, उसके बाद है यूपी, कितनी है 10, हाँ कुछ भी ठीक है भी। तो लास्ट जो 11 और मिलाकर टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे 75 हो गई है। आगे चलें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की है, ठीक है। झाड़ू पार्टी किससे संबंधित है, पंजाब से संबंधित है, पंजाब के अंदर आई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। किस पार्टी से संबंधित है, आम आदमी पार्टी से संबंधित है क्या, ओके, क्या बात, दिल्ली, हाँ 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 हाँ, मनीष सिसोदिया को, ठीक है, हाँ वो तो उसके लिए आएगा, उनकी पार्टी है ना भी, बिल्कुल। तो जो, हाँ हाँ ठीक है मैं जो बताना चाह रहा हूं वो तो सुन लो।
जो पंजाब है उसमें एमएलए की सीट कितनी है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हुए तो पूछ लेता है एमएलए की सीटें वहां कितनी है, टोटल एमएलए की सीटें कितनी है पंजाब में। फिर आपने ये क्यों पूछा कहां, जब आपने पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया आपने कहां, फिर आपने मैंने पंजाब तक के मतलब है, फिर तो थोड़ा मतलब नो ना भाई, चलो भाई एक तो बड़ा विद्वान है और उसने वो पूछा है तो चलो हमने भी खुश हो बताते आना पंजाब के मतलब है 117। ठीक है, हरियाणा के अंदर कितनी अभी 90 सीटें हैं, 117 एमएलए की सीटें कितनी हैं 117। हाल ही में चर्चा में रहा निपम किससे संबंधित है, बस भी अब किस चीज की आवाज आ गई, किस बात की आवाज है, बस निपम किससे संबंधित है, तो बौद्धिक संपदा से, निःशुल्क कोचिंग से नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित नहीं है। भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया। नवरोज जो उत्सव है किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित, अभी नवरोज किस धर्म से संबंधित हो जाएगा, पारसी धर्म से संबंधित हो जाएगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, बताओ। बस भी अब ज्ञान देखा जाएगा, बस एक एक कुछ 74 जवाब दे रहे हैं, ठीक है यहां भी, और वाले 75 वाले कौन है, 75 वाले, और कोई, बस मोस्टली 74 भी है, कुछ 75 भी है, इस वाले हैं भी कोई नहीं है, हाँ भी भाई ठीक है भारत जो था देख, अब बस हो गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, 75 आंसर नहीं है, पहली तो बात मैं आपको बता दूं 75 आंसर नहीं है, पहले सुन ले इसी के लिए मैं लेके आया इस क्वेश्चन को, कि हो सकता है ज्ञान मतलब ज्यादा हो और मतलब कि बहुत ज्यादा फूट रहा हो तो पता लग जाएगा, कुछ तो आएगा, अभी लिख रखा है 76 आएगा, तो फिर ये 75 का क्या है, वर्षगांठ भारत ने कौन सी मना रहा है, भारत आजादी का जो महोत्सव है उसकी वर्षगांठ कौन सी मना रहा है, ऑप्शन सी में अब सुन लो अब सुनो, ज्यादा हो गया, अब देखो सुनो ध्यान से, स्वतंत्रता दिवस से कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो तो मनाया है 76वां, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस तो है 76वां, बस अब सबका गलत हो गया ना, और अच्छा आपका ठीक था और वर्षगांठ कौन सी है 75वीं, वर्षगांठ तो है 75वीं और स्वतंत्रता दिवस है 76वां, ठीक है, वो आजादी का जो महोत्सव है, जो 25 साल का अमृत काल जिसे बोला गया है वो 75 से 60 है, और जो दिवस ये मनाया गया वो 76वां। अब कंफ्यूज हो गया 76 कैसे, 1947 में जब हम आजाद हुए थे वो पहला था, ठीक है, आप लगा रहे हो कि हम एक साल आजाद होने के बाद 1948 में तब होगा ये 75वां, लेकिन वो 1947 पहला था, 47 48 ऐसे करके गिन लेना, 22 में 76 माइनस करोगे तो 1947 आ जाएगा, वो 76वां पहला, वो 47वां पहला था, तो कौन सा दिवस मनाएगा अभी 76वां। देखो इतना इजी क्वेश्चन भी गलत हो गया आपसे, हद होगी ये दो। हाल ही में भारत ने किस देश को डोनियर 228 नामक समुद्री विमान सौंपा है, तो किसको सौंपेगा, श्रीलंका को सौंपेगा। डोनियर 228 किससे संबंधित अभी, समुद्री निगरानी विमान है और ये होगा श्रीलंका को सौंपा जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होगी किस नाम से जानी जाएगी, भारत और श्रीलंका के मध्य जो एक्सरसाइज होगी किस नाम से जानी जाएगी, मित्र शक्ति, किस नाम से होगी, मित्र शक्ति। जिसको अब नहीं पढ़ना भी हो जा सकता है, टाइम हो चुका है आपका, कुछ क्वेश्चन है
ये तो हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जिसको नहीं पढ़ना हो जा सकता है, आपका समय पूर्ण हुआ। अब इसके बाद भी जितनी भी घटनाएं होंगी वो काल्पनिक नहीं होंगी, वास्तविकता से उनका लेना देना होगा। तो जिसको नहीं है इस बात से कोई मतलब तो वो जा सकता है। हाँ, तो भारत ने किस देश को डोनियर, डोनियर क्या है कि निगरानी, वो है भी ये वायुयान है, ये प्लेन है जो किसको सौंपा जाएगा, श्रीलंका को। क्यों सौंपा जाएगा कि जो चाइना है वो बार बार हिंद महासागर के अंदर, जो इंडियन पैसिफिक ओशियन है हिंद महासागर के अंदर, बार बार वो इस सीमा का उल्लंघन कर रहा है। तो उसकी निगरानी के लिए भारत की जो जलीय क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, हिंद महासागर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। तो एक श्रीलंका को एक विमान सौंपेगा भारत, ये खुद का भारत का ही विमान है, रसिया से वगैरह से नहीं लिया हुआ है। डोनियर 228 नामक समुद्री गश्ती विमान होगा जो सौंपा जाएगा श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज होगी वो किस नाम से जानी जाएगी, मित्र शक्ति के नाम से जानी जाएगी। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बाहुल्य जिला मांडला देश का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो कौन सा? अभी मांडला जो जिला है, वैसे साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट है वो कहां पाई जाती है? केरल में। और ये क्या है? आदिवासी बाहुल्य जिला है। कहां का है? मध्य प्रदेश का है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकसित राष्ट्र के लिए कितनी प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया था? मोदी 15 अगस्त को कितनी प्रतिज्ञा लेगा, आह्वान करेगा? 5। ठीक है, कोई बात नहीं। 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है। और यह उद्घाटन कहां से होगा भी? मुंबई से। इस बस का क्या नाम होगा? नाम पूछेगा, बता तो ये होगा, किस नाम से होगा? स्विच के नाम से, स्विच नाम से उद्घाटन किया जाएगा। पहली जो डबल डेकर बस होगी उद्घाटन किस नाम से होगा? स्विच के नाम से होगा, स्विच नाम से उद्घाटन किया जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ भारत का पहला पोर्टल, पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा ये, तो कौन सा होगा? निदान। ठीक है, निदान संबंधित, ये मादक पदार्थों जो नशीले वो होते हैं उनसे संबंधित होता। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी, सुपर डीजे, सुपर अगस्ता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ अगस्ता क्या था, कुछ पता आपको? इससे पहले जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे 2 ट्रेन चलाएगी जो 1.5 किलोमीटर लंबी होंगी। एक ट्रेन चलाई जाएगी शेषनाग के नाम से, एक चलाई जाएगी एनोकोंडा के नाम से, जो कितनी लंबाई होगी? 1.5 किलोमीटर की लंबाई होगी। और इनको अलग अलग ट्रेनें जोड़कर चलाया जाएगा 1.5 किलोमीटर। लेकिन जो सुपर वासुकी ट्रेन होगी वो उसकी लंबाई होगी 3.5 किलोमीटर। इसके अंदर 296 प्लस में 5 इंजन के मदद से खींची जाएगी, 296 बोगी, 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी के नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, उसका रिकॉर्ड सुपर वासुकी के नाम से है। पहले एनाकोंडा चलेगी, फिर शेषनाग चलेगी। वासुकी कौन थे? वासुकी कौन थे? नाम में वासुकी रखा तो कोई तो मीनिंग होगा ना, वासुकी से संबंधित है। वासुकी कौन थे? सबसे पहले जो शिव है ना, शिव की पूजा जो करेगा, सबसे पहले नाग प्रजाति शिव की पूजा करेगी, शिव के शिवलिंग की, और उनका राजा होगा वासुकी। और यही वासुकी को यूज में लाया जाएगा, काम में लाया जाएगा जब समुद्र मंथन किया जाएगा। वो पर्वत को जो हिंगराज पर्वत उसको बिठाया जाएगा और वासुकी की मदद से वो नेता बनाया जाएगा, उसको इधर से उधर समुद्र का मंथन किया जाएगा, इधर से उधर पूरे समुद्र को, मतलब एक दही की तरह, एक तरफ देवता लगेंगे एक तरफ वो लगेंगे। तो ये वासुकी यानी लंबाई से संबंधित है। तो किससे है? वासुकी। वासुकी लंबा, वो उसका वो लगाया था जेवड़ा या रस्सी वगैरह जो भी है 3.5 किलोमीटर ये लंबी होगी। क्या जी? अरे वही तो मैंने बोला, नाग प्रजाति से संबंधित था बोला नहीं, स्टार्टिंग में नहीं बोला। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा नाग प्रजाति करेगी, फिर मतलब सांप यार वो नागिन क्या करते हो राहुल आप जी? क्या यार, 1-2 क्वेश्चन बचा अभी। नमस्ते योजना सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो ये महुआ आवासीय एवं शहरी मंत्रालय की ये क्या अभी
संयुक्त पहल होगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह। ठीक है, वो मोहब्बत भी कमाल की होगी जिसका जो रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी होगी। तो ये किससे संबंधित है? भगत सिंह से संबंधित है। और ये दोनों की मदद से किया गया था भी, क्योंकि जो मतलब पेट में गैस सी हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में निकलनी जरूरी है, तब तक ना एक दूसरे विचार प्रस्तुत कर ले। जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसका नाम बदलने के लिए, क्योंकि जो राजधानी दोनों की हरियाणा और पंजाब की, तो दोनों से बातचीत की गई थी, तब इसका नाम बदल दिया गया था। 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन सेल बस, ठीक है, सेल बस का उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन कहाँ हुआ था भी? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर के अंदर ये उद्घाटन हुआ। मुंबई के अंदर कौन सी बस चलेगी? पहली ई डबल डेकर वाली बस चलेगी। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिमिस 3 मिशन किस देश का क्रू लैंडिंग मिशन है? आर्टिमिस 3 मिशन में से बता दें कि जो सबसे पहले चंद्रमा पर जो आज व्यक्ति जाएगा वो जाएगा अमेरिका। अमेरिका दोबारा से फिर चंद्रमा पर जा रहा है और आर्टिमिस 1, 2, 3 ऐसे करके मिशन भेजेगा। पहले जो आर्टिमिस 1 के होंगे भेज दिए उसने, वो मिशन होंगे, मतलब उनके अंदर कोई भी क्रू लैंडिंग मिशन नहीं होगा, वो केवल क्या होंगे? अलग से सेटअप स्टाफ वो किया जाएगा। एक मतलब पहले ये नहीं होता भी, पहले कोई भी अगर किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग के अंदर जब कोई भी अंतरिक्ष में किसी को भेजा गया था तो सबसे पहले लाइका नाम की एक जो फीमेल डॉग थी उसको भेजा गया था। वो भेजा था रसिया ने, अलग अलग भेजे गए थे, चूहे भी भेजे गए थे, अलग अलग प्रयोग किए गए थे, बाद में इंसानों का नंबर आया था। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये जैसे आर्टिमिस मिशन है, दोबारा से चंद्रमा पर नासा जा रहा है, भारत भी जाएगा 2030 के आसपास। भारत का प्लान है कि इसरो भी अपने जो 3 से 5 वो होंगे उनको लेके जाएगा, भारत भी पहुंचेगा चांद पर। हालांकि भारत उसके अंदर लैंड वगैरह करने का भी क्लियर वो नहीं कि लैंडिंग होगी या किस तरीके से क्या कुछ है, क्लियर प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन आर्टिमिस 3 के जरिए क्या होगा, और 2030 तक जो स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं पागल सुल्तान, वो एलोन मस्क, वो भी 2030 तक क्या प्लान है उसका कि मैं मंगल ग्रह पर क्या होगा, इंसानों की बस्तियां सेटअप करूंगा। तो ये क्रू मिशन नासा से संबंधित है। और नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की है। यूरोप की आपने पता है ईएसए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी, 3 क्वेश्चन और पेंडिंग है, नाइट सफारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किससे संबंधित है अभी ये? नाइट सफारी से। नाइट सफारी कैसी? रात के अंदर भी वो उस गाड़ी वगैरह में इधर उधर घुमाना, लाइटिंग वगैरह उस तरीके से हो। इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन और भी हैं, पहले एक बार इनको रिवाइज, जल्दी जल्दी से आंसर बोलना है। बड़े चलो अभियान कौन आयोजित करवाएगा? संस्कृति मंत्रालय। सभी बोलेंगे भी। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, किस राज्य सरकार ने छात्रों के डिजिटल प्रमाण पत्र मिशन भूमि? असम सरकार ने। ठीक है, असम सरकार द्वारा। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस देश ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई? सिंगापुर के द्वारा। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला? केरल। इसके अलावा सी स्पेस भी किससे संबंधित है? ओटीटी प्लेटफॉर्म केरल से संबंधित है। हाँ, तू ऐसे ही रिटायर है। 19 अगस्त 6 सितंबर 2022 के मध्य पिंच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया से। कवाड़ के अंदर 4 देश शामिल, 4 कौन से? एक्सरसाइज का नेम? बिल्कुल। भारत जापान के मध्य एक्सरसाइज का नाम? गोर्जियन। भारत और यूएसए के मध्य है? बिल्कुल। अगस्त 2022 में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान सीएसआर की पहली महिला अध्यक्ष कब बनाया? हेड कौन? इसके अलावा कौन सा पुरस्कार? स्वरूप भटनागर। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। किस देश में विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण? इजराइल में। किसे अंतरराष्ट्रीय संतरज फीडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? विश्वनाथ आनंद को। रेस इन माई लाइफ मिल्खा सिंह, टेस्ट इन माई लाइफ युवराज सिंह। ठीक है, जो ओलंपिक हुआ था 2022 में वो कहाँ हुआ? चेन्नई के अंदर हुआ। इसका तो शुभंकर क्या था? हम भी। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को लिए पंचामृत योजना? मिशन भूमिपुत्र। किसकी योजना थी? मिशन भूमिपुत्र, डिजिटल प्रमाण पत्र वाली, असम सरकार की।
और ये कौन सी है? पंचामृत, ये कहां की होगी? उत्तर प्रदेश की। किस राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षण संस्थानों में 100% वो लागू करने की घोषणा कौन करेगा? गोवा। हर घर जल मिशन के तहत गोवा। इसके अलावा जो जिला होगा वो होगा बुरहानपुर। 9 अगस्त को किस सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय कौन घोषित करेगा? सिंगापुर। सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भी कौन करेगा? एफडीआई सिंगापुर। बिहार का मुख्यमंत्री? बिल्कुल। 28 जुलाई से कि शतरंज ओलंपियाड ओपन श्रेणी में कौन सा देश फर्स्ट पहले उस पर रहेगा? किस एएफआई का जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन होगा? भी सुनील छेत्री। महिला में मनीषा कल्याण। इसका नरेंद्र तोमर है पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन कौन सी होगी? लंपी प्रोवैक। इसके अलावा है शहरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी आवास योजना कब तक जारी करने का? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 31 दिसंबर 2024 को। और किस राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है सेवियर द लीजन ऑफ ऑनर्स के सम्मानित किया गया? शशि। द एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। एग्जाम वॉरियर किसकी है? पहले बताया था। एग्जाम वॉरियर किसकी है? नरेंद्र मोदी की। एग्जाम वॉरियर है नरेंद्र मोदी की। एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। वर्चुअल स्पेस पार्क है इसरो। इसरो का हेड सोमनाथ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दो उदार शक्ति एक्सरसाइज? मलेशिया के बीच में। धर्मगोर्जियन जापान। धर्मगोर्जियन वज्र प्रहार अमेरिका। भारत और अमेरिका। सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया किस नदी पर? चेनाब नदी पर। कितने रामसर साइट हो गई है? तो पहली कौन सी थी? चिल्का। 75 भी है। सबसे बड़ी है सुंदरवन का डेल्टा। इसके अलावा सबसे ज्यादा कहां है? तमिलनाडु में। सबसे सेकंड पर है यूपी के अंदर है। हाल ही में किस राज्य एक विधायक एक पेंशन योजना? पंजाब के सीएम में। टोटल सीटें? हाल ही में चर्चा रहा निपम किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा से संबंधित है। नवरोज उत्सव किस धर्म से है? पारसी धर्म से है। कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? 76वां। वर्षगांठ कौन सी है? 75वीं। किस देश ने डोनियर 228 नामक विमान? श्रीलंका। श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इसके अलावा भी आदिवासी बाहुल्य जिला जो देश का साक्षर जिला बना है मध्य प्रदेश का। सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर। पहला जो रोबोट लाया गया था ट्रैफिक सिग्नल के लिए वो भी क्या लाया गया? इंदौर में लाया गया था। 15 अगस्त 2022 कितने विकसित राष्ट्र के लिए कितनी प्रतिज्ञा लेंगे? 5 टाइप की प्रतिज्ञा लेने का आह्वान करेगा। वातानुकूलित डबल डेकर बस से मुंबई में। ठीक है, किस नाम से? स्विच नाम से। मादक पदार्थ पहला पोर्टल है निदान पोर्टल। इसके अलावा है सबसे लंबी रेलगाड़ी वासुकी नहीं भूलनी चाहिए। मैं भी इतनी स्टोरी लंबी बता दी ऐसे वैसे है, अब नहीं भूलनी चाहिए। वो इसीलिए बताई थी कि मतलब उस स्टोरी में आपको याद हो जाएगा कि कैसे क्या था, ऐसे याद ना हो तो। नमस्ते योजना सामाजिक अधिकारिता दावा किसके साथ है? महुआ, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं महुआ। महुआ मंत्रालय इसी से संबंधित है, वो नाटक वाली महुआ नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया। हाइड्रोजन सेल बस का उद्घाटन कहाँ? बेंगलुरु के अंदर। आर्टेमिस 3 मिशन किसका है? अमेरिका। अमेरिका की कौन सी एजेंसी है? नासा। ठीक है, किस राज्य सरकार देश की नाइट सफारी का प्रस्ताव है? उत्तर प्रदेश से है। कितने क्वेश्चन है? 2 ही 3 है, करवाएं या जाएं? 2-3 है, आगे और भी बचे हुए हैं 10-15 क्वेश्चन है, वो कल की क्लास में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। राजीव गांधी एक्सीलेंसी जो सेंटर है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी जयपुर के अंदर। पिछली करंट अफेयर में एक और क्वेश्चन बताया था जयपुर से कि उसके अंदर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। एआई जो लोक अदालत है वो भी कहां शुरू होगी? जयपुर के अंदर होगी। और ये भी एक्सीलेंस जो सेंटर किससे है? देखो अगर आपसे पूछ ले राजीव गांधी, क्योंकि भाई राजस्थान के अंदर सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है, तो जितनी भी योजना संबंधित होंगी कांग्रेस से संबंधित होगी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस तरह की योजनाएं हैं
तो राजीव गांधी इसमें लगा सकते थे आप, अगर आपको इस तरीके से नॉलेज होती कि वहां कांग्रेस सरकार है। सूरत उससे संबंधित है, गुजरात, अहमदाबाद और बेलगांव कर्नाटक से संबंधित है। पहली बार जो अधिवेशन होगा कांग्रेस का वो अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, गांव के अंदर पहली बार अधिवेशन बेलगांव के अंदर होगा। राजीव गांधी एक्सीलेंसी सेंटर कहाँ है? जयपुर में। केवल इतना ही सुनना है यहाँ के लिए। हाल में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी अभी? ये भी दी है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और आपका ये कितना हो गया? लास्ट अभी ये पसंदीदा अजीम। ठीक है, हमीदा है, पसंदीदा नहीं है। ये क्या हो गया? हमीदा। कुछ लोगों को अब समझ में आया है कि क्या कुछ था। हमीदा अजीम ने वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार में के लिए चुना गया है। ये किस देश से संबंधित है? पत्रकारिता का सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है वो पुलित्जर पुरस्कार है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये किस देश से संबंधित है? तो हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? ये से सारे पड़ोसी देश हमारे ये, तो किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। बस भी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या किसी को कोई डाउट है? कल 10-15 क्वेश्चन हो रहा है, फिर अगस्त 2022 कंप्लीट है। धीरे धीरे ऐसे ही ना, अगस्त है फिर उसके बाद जो भी नवंबर दिसंबर ऐसे ही करते आ जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम होंगे उसमें 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, अब का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, तो इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। हाँ, क्या विचार प्रस्तुत हो रहे हैं आप लोगों के? ना भंडारा खोल रखा है, अरे जाओ, चल रहा है।